विदेशी नाहक जी का प्रश्न आया है गुरुजी, भगवान से कैसे प्रार्थना करें कि भगवान हमारी सुन ले? पहले आप भगवान की तो सुनो, हम अपनी सुनाना चाहते हैं, परंतु भगवान की सुनना नहीं चाहते। तो पहले भगवान की सुनो, फिर वो आपकी सुनेंगे। हैं जी? प्रॉब्लम तो यही है ना, जो जाता है भगवान के साथ सुनाने जाता है। अरे बड़ों के पास जब जाते हैं, और भगवान से बड़ा तो कृष्ण भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं जी, तो उनकी सुनो ना, जानो तो कि हमसे क्या चाहते हैं। जब वो जान जाओगे तो आपको लगेगा यार मेरे को क्या सुनाना है, मुझे तो सुनना ही सुनना है सारा जीवन। भगवान ने गीता में कहा है, जो इस ज्ञान के रास्ते पे जो उनकी बात सुनता है उसको क्या बोला है, सुसुखम। उसको क्या प्राप्त होता है? सुसुखम, बहुत जबरदस्त सुख प्राप्त होता है। अच्छा जी, ये ट्राई करिए, givegita.com पे जाइए, फ्री में डाउनलोड करिए कि भगवान को सुनो। भगवान उसमें बार बार लिखा गया भगवान उवाचा। क्या मतलब है इसका? कि भगवान सुना रहे हैं, भैया सुनो। हैं? सही बात है ना? उवाचा का मतलब क्या है? सुना रहे हैं, तो सुनो, पहले उनकी सुनो जी। ठीक है ना जी? वो तो भगवान ने कह दिया दुखालयम, ये दुखों का घर है। क्या है ये? दुखों का घर है। इससे बचना है तो मेरी सुनो। जैसे डॉक्टर के पास गए, बीमार हूं। जब कोरोना वायरस हुआ था तो सारे पेपर में हर जगह गवर्नमेंट अनाउंस कर रही थी जी, बचाव कैसे करना है। आपके उनको सुनाने की जगह कि मैं बीमार हो गया, नहीं पहले बता देती थी वो कि बीमारी से बच कैसे सकते हो और बीमारी हो जाए तो क्या करना है जी। तो इसी तरीके से भगवान ने पहले बता दिया आपको कि तू मेरी सुन ले, तो सब, तो जो कुछ सुनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी मुझे। फिर तू मेरी सुनना चाहेगा। तो 7210082100 पे जाइए, व्हाट्सएप करिए गीता GITA लिख के। इसमें वो मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, मिस्ड कॉल करने पर फिर कोर्स पहुंच जाता है उनके पास। 7210082100 पे मिस्ड कॉल कर दीजिए, कोर्स आ जाएगा आपके पास फ्री में। जो भगवान आपको क्या सुनाना चाह रहे हैं, अरे उनकी सुन लो, जीवन सफल हो जाएगा। अपनी सुनाते रहो, क्या फायदा? क्योंकि आप जो सुना रहे हैं ना, भगवान को सुना ही नहीं दे रहा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति जिसकी सब्जी की दुकान है, उसके पास आप जाके कहो कि मुझे 5 टन लोहा चाहिए, देगा? सुनेगा भी नहीं, पहले टाइम वेस्ट कर रहा है, पता नहीं क्या है। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। पता नहीं ये क्या मांग रहा है, मुझे क्या सुना रहा है, मुझे ये क्या सुना रहा है। जीवन में धर्म की कमी के कारण, अर्थात ज्ञान की कमी। धर्म और दिव्य ज्ञान एक ही चीज है। दिव्य ज्ञान कौन होता है? जो दिव्य व्यक्ति देता है, वो भगवान कृष्ण है। तो सुनिए, अपना जीवन सफल करिए। हैं जी? सुनने सुनाने के चक्कर में मत पड़िए, भगवान की सुनिए सिर्फ। देखिए फिर सुसुखम क्या मिलेगा? सुसुखम, अव्ययम, जो कभी खत्म नहीं होगा वो सुख। भौतिक तो आएगा और जाएगा। हरे कृष्ण। भगवान को तो बहुत अच्छा लगेगा जब आप वो करेंगे जो वो चाहते हैं, तो फिर सुनेंगे आपको, नहीं सुनेंगे? अगर किसी को सुनाना हो, उनकी सुनो पहले तो फिर वो सुनेंगे तुम्हारी बात। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी, सूर्यांश दुबे जी का प्रश्न आया हुआ है। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा नाम सूर्यांश दुबे है, प्रयागराज से। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तू जो कुछ करता है वो मेरे को अर्पित कर, कर्म समर्पण कैसे करें? गुरुजी, चलते फिरते अनजाने में कई चींटियाँ और छोटे छोटे जीव जंतु पैरों से दब जाते हैं और मर जाते हैं। तो गुरुजी, ये पाप कर्म हुआ, तो क्या इसे भी भगवान को अर्पित करें?
इस पाप से कैसे बच सकते हैं, कृपया बताएं। क्योंकि यदि हम मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने, तो उस समय भी रास्ते में कई सारी चींटियां पैरों के नीचे दब जाती हैं। तो ऐसे में मंदिर जाने वाले कर्म को भगवान को कैसे समर्पित करें, वो कर्म पाप हुआ या पुण्य, कृपया मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा गुरु जी। जब आप पूरा जीवन ही दे देते हो तो उसमें फिर ये सब कोई टेंशन नहीं है। आप मंदिर जा रहे हो, आप सांस ले रहे हो, तो उसमें भी कीटाणु मर रहे हैं, ठीक है ना जी। परंतु हम सांस ले रहे हैं किस लिए? कि हम शरीर स्वस्थ रहे और इस शरीर से फिर हम भगवान की सेवा कर सकें, ठीक है। तो ये तो, और जो लोग इसलिए जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं कि वो भोग कर सकें, तो होगी गड़बड़, ठीक है ना जी। तो इसलिए प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया करते थे। जब एक व्यक्ति सैनिक है, वो जब युद्ध क्षेत्र में दूसरे देश से लड़ता हुआ मारता है दूसरे देश के जवानों को, व्यक्तियों को, तो उसको क्या मिलता है? मेडल जी। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र। परंतु अगर वो अपने गांव में जाके किसी को मार दे तो फांसी की सजा। तो समझिए इस बात को। तो अगर आपने पूरा जीवन इसीलिए दिया है कि हमारे को इस जीवन के अंदर अपना जो संबंध हम भगवान कृष्ण से भूल गए हैं उसको वापस स्थापित करना है, तो फिर शास्त्र कहते हैं ऐसे में, इसी बात को तो प्रॉमिस किया भगवान ने भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि मैं तेरे सर्व पापे भी हूँ, सारे पाप हर लूंगा अगर तू मुझे सर्वधर्मान परित्यज्य पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाएगा। क्योंकि पाप तो होंगे जब आप जियोगे। सिर्फ पैरों से भी अगर आपने बचाया चींटियों को, परंतु आप जो सांस ले रहे हैं, श्वास ले रहे हो, उसके अंदर तो मर रहे हैं जानवर जी। कीटाणु जो हैं वो अंदर जाते हैं, कीटाणु मरते हैं हमारी एसिडिटी के अंदर, स्टमक के अंदर जो पेट में एसिड है उसमें मरते हैं। परंतु भगवान कहते हैं उससे सब मैं मुक्त कर दूंगा यदि तू इसलिए जी रहा है कि तेरा जो संबंध तू मुझसे भूल गया है उसको वापस स्थापित करने के लिए कृष्ण की प्रेममयी भक्ति के लगने में लग रहा है। ठीक है जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा गुरु जी। कृष्णकांत चौबे जी का प्रश्न आया हुआ है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि पहले व्यक्ति को पैसा कमाना चाहिए या फिर प्रचार करना चाहिए या फिर दोनों साथ साथ करने चाहिए? देखो, प्रचार का तो यह है कि जो गुरु ने आज्ञा दे रखी है सेवा करने के लिए, हमारा पहला धर्म यह है कि हम अपना संबंध भगवान कृष्ण के साथ वापस स्थापित करना, ठीक है ना जी। जी। ये हमारा क्या है? मुख्य धर्म। जी। फिर गौण धर्म है। इस शरीर के निर्वाह के लिए पैसा भी कमाना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, परंतु कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पैसे कमाने के चक्कर में अपनी भक्ति को कम कर दें। भक्ति हर टाइम श्रेष्ठ, प्राइमरी, मुख्य पैसा कमाना, और बाकी सारे रिश्ते सब गौण, सेकेंडरी, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया। तो हम लोग जैसे आश्रम में हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं और संकीर्तन यज्ञ कराते हैं। तो हम लोगों को बताया गया कि ब्राह्मण जो है उसको याचक भिक्षा दान पे जीना चाहिए। तो पैसा तो हमें भी चाहिए शरीर के निर्वाह के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए नहीं चाहिए जी। परंतु मुख्य क्या है? हमारी भक्ति जी। हमारी प्रेममयी सेवा, ये मुख्य है, ठीक है ना। कि पैसे के चक्कर में, दान इकट्ठे करने के चक्कर में अपनी भूल गए, भक्ति को भूल गए, ये नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। 123 हरे कृष्णा गुरु जी। रिया घोष जी का प्रश्न आया हुआ है। गुरु जी, मुझे अगर मेरी अगर कोई प्राइवेट जॉब मिल गई तो मैं फुल टाइम भक्ति और भगवान की बातें कैसे करूँगी, और मैं तो अभी चाहकर भी प्रसाद भोग नहीं बना पा रही हूँ, मैं कब एक सच्चा भक्त बन पाऊंगी? बहुत लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं परंतु भक्ति भी कर रहे हैं साथ में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे कह रही हैं कि आपको
तो इसके लिए तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत है। प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, जॉबलेस हैं, सब कर रहे हैं। ठीक है ना। जी सुबह का समय आपका अपना है, उस समय आप भक्ति बड़े आराम से कर सकती हैं। चांटिंग भी सुबह करते हैं वो लोग जो बाहर भी काम कर रहे हैं, हमारे डिवोटीज, क्यों दिन भर तो सेवा रहती है ना। तो इसलिए ये मत सोचिए कि नहीं कर पाएंगे, निकालिए वे। ठीक है ना। हरे कृष्णा।